हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल टाइम कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। अंग्रेजी सीखने का अचूक दावा, ये जो दावा है, ठीक है, वो अंग्रेजी आप कैसे पढ़िएगा, इस दावा को अगर खा लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो ये अंग्रेजी पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, बुक को रीडिंग दे लीजिएगा। देखिए, पहला हमने लिखा है, जब कोई वर्ड मीनिंग में ए हो तो उसका उच्चारण ए होता है। ठीक है, जैसे DAT डेट, तो एटी आया ना, तो डांट थोड़ा लिखते हैं। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डांटे हो जाएगा ना, तो जो कि गलत है। DA यानी के ए से क्या होता है, तो हम डा नहीं लिखेंगे, इसका मीनिंग हम सिखा दिए कि ATE तो क्या होता है, ए होता है ना। तो यानी डेट, रेट, हेट, ठीक है, ऐसे में हेट, लेट, गेट। अब दूसरा है आई का उच्चारण। जब आई मीनिंग में होता है, वर्ड में होता है, तो उसका उच्चारण क्या होता है। जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT क्या हो, आई हो, उसके बाद GHT आए अगर कोई मीनिंग में, तो GH साइलेंट होता है, यानी GH क्या होता है, लुप्त हो जाता है, उसका आवाज नहीं होता है। और आई का उच्चारण क्या होता है, आई का उच्चारण आई या कार चाहे ई होता है। जैसे देखेंगे, फ्लाइट में देखो आई है बाबू, आई के बाद GHT है ना, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, GHT है, तो इसके बाद देखो फ्लाइट हो गया कि नहीं। अब देखो ये दोनों मीनिंग को खत्म हो गया, तो फ्लाइट। अब देखो आई है, GHT है ना, आई के बाद GHT, तो नाइट। अब देखो फ्लाइट, इसमें भी है। अब ये क्या है, LIGHT, लाइट, आई के बाद GHT है ना, तो लाइट। देखो आया ना यहाँ आई चाहे आकार, तो ला आइट, आइट आया कि नहीं आया, ल जोड़ देता है ना, ठीक है। हाइट, ठीक है। अब यू का उच्चारण, यू जो ABCD में यू होता है, उसका उच्चारण जब किसी वर्ड के अंत में, यू का उच्चारण कब होगा, किसी वर्ड के अंत में क्या हो, URE हो, तो उसको URE को और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और। कब, यू के बाद याद रखना है, URE रहेगा तब उसका उच्चारण और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और। देखो यू है यहां बाबू, चलो। अब देखो कल्चर क्या है, अब देखो लेक्चरल माने होना URE, और आया कि नहीं आया पढ़ने में, देखो और है यहाँ च जो होता है, अच्छा को अब प्लस और लिखते हैं ना, आई है तो और आ गया लेक्चरर, फ्यूचर है ना, और नेचर, ऐसा में। तो ठीक है, अगला वीडियो कल जाएगा।